हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम एक न्यू रीडिंग के साथ आ गए जो कि है आपकी वीकली रीडिंग। अभी आपको पता है कि नेक्स्ट वीक हमारा आने वाला है। 31 तारीख को सोमवार है, तो हमारी ये 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक की रीडिंग रहने वाली है, मतलब कमिंग 1 वीक की, मंडे से लेके संडे तक के बीच की। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज है वो पहले है चैनल का सब्सक्रिप्शन। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे दिए गए 2 मेरे और चैनल है, फेसबुक और इंस्टा का लिंक है, उसे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम जब कहीं पे भी अगर लाइव आते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। राइट, सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि वीकली गाइडेंस आपकी कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है इस वीक के अंदर, आपकी लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंज मिल सकते हैं। ये सारे ही जोडिएक साइंस के लिए हैं, ठीक है। और ये आपकी लव, करियर, हर चीज़ की रीडिंग रहने वाली है कि आने वाला एक हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आप अपनी लव रीडिंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम ध्यान कीजिए, फुल नेम उनका माइंड में 3 बार लीजिए, उनकी फ़ोटो ध्यान कीजिए। अगर करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो वो डिवाइन के आगे रखिए कि हमें इन चीज़ों के सवाल के जवाब चाहिए। अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको पॉजिटिव ज़रूर मिलने वाला है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स अभी इस टाइम हमारे चैनल में आए हैं, ठीक है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या रहने वाला है ओवरऑल। लाइक अगर हम लव की बात करें, पैसे की बात करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, सब कुछ चीज़ें हैं जो जो भी मतलब डिवाइन आप बता सकते हो कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इनकी लाइफ में होने वाली है वो क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, किस चीज़ को मतलब, ताकि ये ध्यान रखें और चेंज करके काम कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर आप बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव होने वाले हो। तो हम देख लेते हैं इंडिसिसिव आप किस चीज़ में होने वाले, स्पेशली टू योर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है 2-3 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, चाहे ज़्यादातर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है ये आपके करियर रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। किसी दूसरी कंपनी में अगर आपने इंटरव्यू दिया था, जाना चाहते हो, कोई 2-3 प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, उसमें से आपको कौन सा करना चाहिए, और लव लाइफ में भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर को चूज़ करना चाहिए, घर वालों जो लड़की या लड़का सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको या फिर आपको नए लव अफेयर की तरफ जाना चाहिए, वहाँ मूव ऑन करना चाहिए। तो बहुत ही असमंजस में हो, आपका मूड बहुत ही वीक रहने वाला है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न आप ना लो। बेटर है कि आप इस चीज़ को या तो पोस्टपोन करो या तो फिर किसी मदद के थ्रू ये लो, ठीक है। पॉसिबिलिटी है एक एंड ऑफ द वीक आप किसी एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाओगे, आफ्टर मे बी 3 डेज एंड ऑल, मे बी यू नो वेडनेसडे थर्सडे के आसपास तक कुछ बेहतर आपकी लाइफ में होगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे थर्सडे की लग रही है। थोड़ी सी क्लैरिटी वहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। ओके, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पैसे की पोजीशन पे बहुत जगल कर रहा है ज़्यादा। वो जगलिंग किस चीज़ की है? ओके, आपको पता चल गया है कि नेगेटिविटी क्या आपकी लाइफ में चल रही है, और पैसे को कहाँ पे ठीक तरीके से लगाना चाहिए, कहाँ पे आपने गलत इन्वेस्टमेंट की है या गलत करा है चीज़ों को लेके, तो उस चीज़ को कैसे ठीक करना चाहिए। तो आप चाहते हो कि वो चीज़ आप ठीक करो। इफ़ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है या उन्होंने आपको डंप कर दिया है, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपकी तरफ की गलती कुछ लग रही है, डेफिनेटली आप चाहते हो या आपका ऐसा माइंडसेट है कि आप नहीं रहना चाहते थे, अभी कुछ ना कुछ फीलिंग आपके अंदर आएगी, कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि इस रिलेशनशिप को मुझे ठीक करना चाहिए। शादी की पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं शादी का विचार आ सकता है, कमिटमेंट देने का विचार आ सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले हो, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहने वाला है आपके मूड में। अपने खाने पीने का, अपनी हर चीज़ का ध्यान रखें, दैट एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब चंद्रमा आपका वीक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ में हो सकता है सर दर्द हो या आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार अपना आई टेस्ट भी आप करा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप थे तो आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गए, या मूव ऑन कर लिया, या आपने मूव ऑन कर लिया। कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहीं था, या किसी के घर वाले अगर इन्वॉल्व है सब चीज़ों में और वो मना कर रहे थे और आपका पार्टनर स्टेप नहीं लेना चाहता। हो सकता है आप में डिफरेंसेस हो, लाइक आपके कास्ट डिफरेंट हो, या फिर एज में डिफरेंस हो आप दोनों की, कहीं ना कहीं एक बंदा मैरिड भी हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था जिसको कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है उस केस में आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया। तो वो भी एक चांसेस है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं
6 दिन में या आफ्टर 6 मंथ कुछ आने की पॉसिबिलिटी है। उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ शुरू होगी चीज़ें इस वीक के अंदर से। कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी है, अगर आप नहीं मिल पा रहे थे, आप हेजिटेट कर रहे हो, आप नहीं जाना चाह रहे थे, तो आप भी उनको रीच आउट कर सकते हो। तो कोई नेगेटिव नहीं है। कोई लोग शादी के लिए एलिजिबल है और सिंगल हैं, बेसिकली वो चाहते हैं कि वो शादी करें, तो आप एक बढ़िया मैच से आप मिल सकते हो। मुझे लग रहा है एक मैच जो है, बढ़िया मैच से आप मिल सकते हो और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। वो डेफ़िनेटली आपकी मॉम की साइड से शायद कुछ आता हुआ दिख रहा है। मॉम मतलब ननिहाल साइड से, तो मामा हो सकता है, मौसी हो सकती है, नानी हो सकती है, नानी के रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो वो भी पॉसिबिलिटी है, गुड चेंज है। अगर आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कोई था, तो वो भी चला जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी सास का या दैट इन लॉज का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस था, वो इंटरफेरेंस कम हो सकता है कहीं ना कहीं। एंड आपके हस्बैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता है, वाइफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती है, तो आप दोनों में थोड़ी सी प्यार वाली चीज़ें बढ़ने वाली है। ठीक है। एंड अगर कोई कोई कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके परिवार में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो हो सकता है कोई बीमार हो, उसका हाल चाल पूछने जा सकते हो, फ़ोन भी कॉल भी कर सकते हो। एंड कुछ इस तरह से दिख रहा है कि किसी न किसी की रिकवरी के चांसेस मुझे लग रहे हैं और वो रिकवर भी हो जाएंगे। ओके, सो हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया। ओके, सो बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो एंड बहुत एक अच्छा और फ्रूटफुल रिलेशनशिप था, बिकॉज शायद कमिटमेंट नहीं हुई है, इस वजह से शायद आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, या आप स्टेबल नहीं थे, इस वजह से आपने दूरी बना ली है। तो कुछ ना कुछ, अगर सब कुछ ठीक है आपके बीच में, तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा आपका, इस वजह से आप ये देख रहे हो, तो कमिटमेंट की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे। कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी भी तो है। ठीक है, सो उनके मन में विचार जागृत होगा कि आने वाले टाइम पे भी आपको कमिटमेंट देना चाहिए, तो हो सकता है कि दिसंबर तक आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है। इमोशनल लेवल पे अगर आपका जो पार्टनर था वो बहुत ही ज़्यादा दैट ब्लैंक रहता था, इमोशनली अच्छी तरह से आपको किसी चीज़ों के बारे में नहीं बताते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्यार उनके अंदर उभरेगा और दैट आपको सारी चीज़ें वो बताना चाहेंगे। कहीं न कहीं उनको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन गाइडेंस है, और रिश्ता देखो, कहीं न कहीं भगवान आपको डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है थोड़ी नेगेटिविटी आई हो, बट एंजल रफेल डेफिनेटली आपको दोनों हाथों से ब्लेसिंग देते हुए दिख रहे हैं। एक नई बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ की लग रही है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी हो, बट बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट कहीं ना कहीं स्टक हो गई थी चीज़ें। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस थे, या कहीं उनका दिमाग भटक गया था, या किसी और से बात करने लग गए थे। ये चीज़ शायद आपको पसंद नहीं आई है, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया, या उन्होंने आपको छोड़ दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। जब आपने सवाल जवाब किया, ही डोंट वांट, सो अभी थॉट्स में आप दोनों की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे। सो ऑल ऑफ अ सडन जल्दी जल्दी में डिसीजंस हो गए, बट आने वाले टाइम पे डेफिनेटली थॉट्स में क्लैरिटी आने वाली है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों आपके साथ वो रहना चाहते हैं, वो आपका प्यार उनको रियलाइज़ होगा शायद। एक लंबे टाइम के बाद इस तरह की चीज़ें आपके, शायद आपकी अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में लगा, तो आपने ब्रेक ले लिया। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड मूव। मैं ये नहीं कहूँगी ये गलत है, आपने अच्छा किया, ताकि आपका पार्टनर रियलाइज़ कर सके कि हाँ भाई उसकी गलती है, या उसके बराबर प्यार करने वाला और समझने वाला कोई बंदा या बंदी उसको नहीं मिलेंगे लाइफ में। तो वो भी आ सकते हैं कहीं ना कहीं, या फिर कुछ ऐसे छुपे हुए सत्य थे जो आपके सामने नहीं आए, अचानक से वो उजागर हो गए और आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए। सो हो सकता है आप दोनों उस चीज़ में भी अलग हो गए। ठीक है, सो डेफिनेटली नई बिगनिंग मुझे आती हुई दिख रही है। 6 महीने का वेट करो, या फिर दिसंबर तक जो भी पहले होगा वो चीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ में। ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। पार्टनर का मैसेज भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑफ द वीक, मतलब अगस्त के सॉरी, अगस्त कह रही हूँ, हाँ, अगस्त ही तो है। लाइक 5th 6th अगस्त के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब सैटरडे संडे टाइप। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है पेज ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड आया। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए पेज ऑफ पैंटिकल्स क्यों आया है। डेफिनेटली देखो, अगर उनको उनकी तरफ से कुछ गलती हुई, उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को और पैसे को उन्होंने हमेशा तवज्जो दी है, और आपको ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से उन्होंने रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया, खो दिया, या आपको ऐसा लगा कि आपने जितना इस रिलेशनशिप में दिया, आपके पार्टनर की तरफ से कहीं वो चीज़ आपको नहीं मिली। तो ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है कि यार, ये तो मैं साथ में रह के भी अगर उनके साथ कंटिन्यू करता तो सब चीज़ें कर सकता था। या फिर आपने अगर अभी मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रिलेशनशिप रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है, या रिलेशनशिप में है ही नहीं, बट वो बहुत मेहनत करते हैं करियर में, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मैं ये कहूँगी कि अब टाइम आ गया, आपका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा धीरे धीरे। यू कैन सी कि आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो बट अपना गोल आप फोकस रखें, अपने आप को फोकस रखें, मेहनत करते रहिए, मेहनत करना है, और डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आप डिवाइन से बोलते हो कि भाई मैं इतना काम करता हूँ,
लोग अगर 2 घंटे काम करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं दिन के 10 घंटे काम करता हूँ, मैं वहीं का वहीं हूँ। तो बजाय हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क करना शुरू कीजिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, ठीक है? डे ड्रीमिंग आपको नहीं करनी है, आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में उतर के और अपने काम करना है। जैसे ही वो आप काम करना शुरू करोगे, डिवाइन कह रहा है कि भाई जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, उतनी तरक्की मिलेगी। मैं किसी की तरक्की रोकता नहीं हूँ, बस आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है। नेगेटिव चीज़ें अपनी आप आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, बस आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें धीरे-धीरे आप इन सब चीज़ों को समझोगे, डिवाइन की सब चीज़ों को समझोगे, कहीं न कहीं स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। और जैसे कि आपने कमर कस ली है कि अब तो जो कुछ करना है, अब करना ही है। जैसे ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे ना, यू विल बी वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट कि यार बस ठीक है, कोई बात नहीं कि अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो मुझे इतना रिज़ल्ट मिलता है, ओके, लोगों को कम में मिल जाता है, कोई बात नहीं, आई विल डू 200%। मैं अपना 100% नहीं, मैं अपना 200% लगाऊँगा। सो डिवाइन भी डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं आपकी मदद करेगा। चीज़ें आपके लिए स्मूथ होती चली जाएगी, एक लेवल पे पहुँचने के बाद भगवान आपको उस जगह से नहीं गिराएगा। सो आपको वेट करना है, सिर्फ़ आपको मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है? किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया डिवाइन, हमको बताइए किंग ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया है इनके लिए? ओके, सो कहीं न कहीं आप क्या है कि अभी सोच रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, स्पेशली इनटू रिलेशनशिप, कुछ बड़ा करना चाहते हो। सकता है 4-5 गोल आपके थे जिनको आप कर नहीं पाए, और उसमें या फिर उसमें से एक आपने पूरा किया। अभी कहीं न कहीं आप दूसरों को देखते हो, अपना कंपैरिज़न करते हो, बट क्या है कि आप भी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि भई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, बट आपको साथ में मुझ पे भी पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट के लेवल पे कोई सॉलिड आपका पार्टनर ऑफ़र करना चाहता है, और अभी शायद उतना सॉलिड आपके लिए उनके पास कोई ऑफ़र करने के लिए नहीं है। या हो सकता है ये पॉसिबिलिटी आप दोनों दूर इसलिए हुए कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी का वादा नहीं कर रहे, या शादी नहीं कर रहे, या घरवालों से नहीं मिलवा रहे, या घरवाले अगर मना कर रहे हैं तो आपसे स्टेप नहीं, आपके लिए स्टेप नहीं लेना चाहते। तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, बट डोंट वरी, आने वाले टाइम पे वो आपके लिए स्टेप भी लेते हुए दिखेंगे, और चीज़ें मतलब लाइक आपको जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट या जितनी उन्हें प्यार मोहब्बत करना चाहिए था, वो सब चीज़ें भी वो आपको पूरी-पूरी देते हुए नज़र आएँगे, बट आपको वेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो दैट इज़ अ वेरी गुड वीक, ठीक है? कहीं न कहीं चीज़ें इनिशिएट होगी, बट अगर हम कहें समराइज़ करें पूरी चीज़ों को, तो हमें ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। पार्टनर डेफ़िनेटली आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई सॉलिड ऑफ़र आपको मिलेगा। आपकी लाइफ़ में अगर कुछ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वो जाती हुई दिख रही है, प्लस मुझे लग रहा है कि साथ में काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलने के भी आसार है। पार्टनर का कॉल वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑफ द वीक। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं एंड ऑफ द वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 40% लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड ऑफ द वीक उनके पार्टनर का कॉल उनके पास आ जाएगा, राइट? सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।